नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पुष्पा 2 जी की सीरीज़ में। तो आज हम सैर करने वाले हैं गुजरात की। तो सबसे पहले बच्चों यह ध्यान में रखना है कि आप लोग नए होंगे तो बायो में जाके अभी तक बहुत सारे राज्यों को वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, वह वीडियो आप देख लीजिए। और नए बच्चे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं गुजरात की ओर। तो सबसे पहले बच्चों गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यह सवाल सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ में इससे सीमाएं लगती है। सबसे पहले उत्तर की ओर से राजस्थान। तो बच्चों राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। जयपुर का उपनाम क्या है? पिंक सिटी। कौन सी सिटी? पिंक सिटी। या तो इसे कौन सा शहर कहते हैं? गुलाबी नगर या गुलाबी शहर। इसी के साथ में जयपुर के संस्थापक यानी कि गठन किसने किया था? जय सिंह, सवाई जय सिंह द्वितीय। यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर, जयपुर का उपनाम पिंक सिटी या तो गुलाबी शहर। जयपुर के संस्थापक या गठन किसने किया था? सवाई जय सिंह द्वितीय। इसी के साथ में नीचे की ओर आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। भोपाल को क्या कहते हैं? झीलों का शहर। झीलों का शहर किसे कहते हैं? भोपाल, यानी झीलों का शहर भोपाल। इसी के साथ में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। इसी के साथ में महाराष्ट्र का नृत्य जान लेते हैं, लावनी, तमाशा। यह महाराष्ट्र के नृत्य है। इसी के साथ में दादर नगर हवेली की ओर बढ़ते हैं। किधर? दादर नगर हवेली, जिसकी राजधानी क्या है? सिलवासा। दादर नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी सिलवासा। दमन और दीव की राजधानी क्या है? दीव। दमन और दीव की राजधानी दीव। इसी के साथ में इस ओर से अरबी समुद्र लगता है और ऊपर की ओर से पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी बच्चों इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो आइए गुजरात की ओर बढ़ते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है बच्चों? गांधीनगर। गांधीनगर। इसी के साथ में दूसरा सवाल सबसे पहले यह आना चाहिए कि इसका गठन कब हुआ? 1 मई 1960। यानी गुजरात अपना राज्य दिन कब मनाता है? 1 मई 1960 को। इसी के साथ में महाराष्ट्र का भी गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। यह भी सवाल ध्यान में रखना जरूरी है। इसी के साथ में यहाँ जिले। जिले कितने हैं? 33। 33 जिले यहाँ पर हैं। इसी के साथ में यहाँ का नृत्य गरबा और रास, यानी गरबा डांडिया कहाँ का फेमस नृत्य है? गुजरात। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात का गठन कब हुआ? 1 मई 1960। और 1 मई 1960 को और किसका गठन हुआ? महाराष्ट्र का। जिले 33, नृत्य गरबा और रास। राजकीय पशु। राजकीय पशु गिर सिंह, यानी गिर का शेर क्या है? राजकीय पशु। इसी के साथ में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जान लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जान लेते हैं। लोकसभा की सीटें 26 और राज्यसभा की 11। लोकसभा की 26 और राज्यसभा की 11। लोकसभा की कलम 81 और राज्यसभा की कलम कितनी है? 80। बच्चों आगे तो और बढ़ेंगे मगर एक बार फिर से ध्यान में लेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गठन 1 मई 1960। और 1 मई 1960 को और किसका गठन हुआ था? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और नृत्य लावनी और तमाशा। गुजरात में जिले कितने हैं? 33। नृत्य गरबा और रास। राजकीय पशु गिर सिंह। लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की
11। इसी के साथ में यहाँ की झील कौन सी है? नल नारायणा। नल नारायणा झील कहाँ की है? गुजरात की। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? अहमदाबाद। यानी उच्च न्यायालय कहाँ पे है? अहमदाबाद। इसी के साथ में उत्पादन, सबसे ज़्यादा यहाँ उत्पादन कपास और मूंगफली का होता है। यानी सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला कपास और मूंगफली है। तो बच्चों ध्यान में रखना ज़रूरी है कि गुजरात में सबसे ज़्यादा उगाया जाने वाला क्या है? कपास और मूंगफली। इसी के साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ के प्रमुख देखते हैं जो हर सवाल में जानना ज़रूरी है। यहाँ का अणु ऊर्जा प्रकल्प, यहाँ का अणु ऊर्जा प्रकल्प कौन सा है? काकरापारा। काकरापारा कहाँ पे है? गुजरात। यह सवाल ध्यान में रखना है बच्चों। यहाँ का एकमात्र अणु ऊर्जा प्रकल्प काकरापारा, गुजरात। इसी के साथ में बच्चों यहाँ के अहमदाबाद के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? अहमदाबाद के बारे में। तो सबसे पहले आपका सवाल यह ठीक होना चाहिए कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है। अहमदाबाद के बारे में थोड़ी जानकारी जान लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल यह क्लियर होना चाहिए कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? कौन से? साबरमती। कौन से? साबरमती। इसी के साथ में अहमदाबाद का गठन किसने किया? अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम। यानी अहमदाबाद का गठन किसने किया? अहमद शाह प्रथम। तो इसी के साथ में और आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में यहाँ एक हवाई अड्डा है। तो बच्चों थोड़ा सा लीकेज हो गए। यहाँ हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो किसके नाम से है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। किनके नाम से है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसी के साथ में भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। तो बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको मिटा देते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। और गुजरात का उच्च न्यायालय भी कहाँ पे है? उच्च न्यायालय वो भी कहाँ है? अहमदाबाद। यानी अहमदाबाद शहर बहुत जानकारी देता है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे है? साबरमती। इसका गठन किसने किया? अहमद शाह प्रथम। हवाई अड्डा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उच्च न्यायालय अहमदाबाद। तो बच्चों जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है बच्चों? कानपुर। तो इसी के साथ में यह भी सवाल पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। कोयम्बटूर। यानी यह दो सवाल ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो बच्चों इन सभी का एक बार से रिपीटेशन कर लेते हैं। उच्च न्यायालय अहमदाबाद। उत्पादन कपास और मूंगफली। प्रमुख अणु ऊर्जा प्रकल्प काकरापारा जो गुजरात में है। अहमदाबाद नदी, अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे है? साबरमती। इसी के साथ में गठन किसने किया? अहमद शाह प्रथम। हवाई अड्डा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। उच्च न्यायालय अहमदाबाद। इसी के साथ में थोड़ा सा जान लेते हैं हल्का फुल्का। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तो मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं।
प्रमुख में आगे की ओर बढ़ते हैं और यहाँ की नदी कौन सी है? नर्मदा। नदी कौन सी है? नर्मदा, जिसका उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। दूसरे ओर जाते हैं, हड़प्पा का विशेष स्थल कौन सा है? लोथल। यानी हड़प्पा कालीन विशेष स्थल कौन सा है? लोथल, जो कि हड़प्पा काल में एक बंदरगाह था। यानी लोथल सवाल बहुत बार पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह, कौन सी सभ्यता में? सिंधु सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह जो कौन सा है? लोथल। इसलिए इसे हड़प्पा का विशेष स्थल कहते हैं। और यहाँ का बंदरगाह कौन सा है? कांडला। यानी गुजरात का बंदरगाह कौन सा है? विशेष कांडला। और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल, जो कि कहाँ है? गुजरात। कांडला और पोरबंदर में किसका जन्म हुआ था? अपने सभी के प्यारे महात्मा गांधी जी का। तो बच्चों, यह एक बार देख लीजिए, नदी नर्मदा, हड़प्पा का विशेष स्थल लोथल, जो कि एक सिंधु सभ्यता का विशेष बंदरगाह था, और यहाँ का बंदरगाह कांडला, जो पोरबंदर, और पोरबंदर को किसका जन्म हुआ था? महात्मा गांधी का। तो बच्चों, और आगे की ओर बढ़ते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और पॉइंट पे आते हैं, यहाँ रानी की वाव है। रानी की वाव कहाँ है? गुजरात। यानी रानी की वाव गुजरात। रानी की वाव हम सभी के जेब में रोज रहती है बच्चों। तो कितने रुपए के नोट पे? 100 रुपए की नोट पे। यानी 100 रुपए की नोट पर क्या है? रानी की वाव, जो कहाँ है? गुजरात। तो आप सभी का बच्चों धन्यवाद। तो इसी के साथ में हम 4-5 सवाल देखेंगे, जो उसका आपको सवाल कमेंट बॉक्स में देना है। तो बच्चों आइए 5 सवाल पढ़ते हैं और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। या तो आपको सवाल, सबसे पहला सवाल, गुजरात का गठन कब हुआ? गुजरात का गठन कब हुआ? दूसरा सवाल, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। तीसरा सवाल, यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? इसी के साथ में 4 नंबर का सवाल, 100 रुपए की नोट पर क्या है? 100 रुपए की नोट पर क्या है? तो बच्चों ये तो होगा सवाल। और एक पॉइंट जो हम लोगों से गलती से छूट गया, यहाँ का प्रमुख विशेष स्थल। स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला, जिसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? 182 मीटर। यानी गुजरात में प्रमुख विशेष स्थल स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर। और गुजरात की विधानसभा की सीटें भी कितनी हैं? 182। और यह पुतला साधु बेट पर है। कौन से बेट पर? साधु बेट। तो बच्चों आप सभी का धन्यवाद।
चैनल के साथ जुड़ने के लिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।